नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की अपने। हमारी टॉपिक चल रहा है भारत के भू आकृति प्रदेश, जो कि रीट के नए सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। बाकी आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम दो, आपको ये टॉपिक क्लियर करना ही होगा। इंडिया अगर ज्योग्राफी है तो आपको इंडिया पढ़ना पड़ेगा। इंडिया पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले उसको भू आकृतिक प्रदेशों में बांटकर उसका अध्ययन करना ही होगा। तो इसको इजी से इजी बनाकर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहें और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, भारत के भू आकृति प्रदेशों को मुख्यतया हम 4 भागों में बांटते हैं। वैसे एनसीईआरटी में इसके 6 भाग भी दिए हैं, लेकिन इन्हीं में से 2 पार्ट और बना दिए हैं, जो कि मैंने आपको मैं बताती रहूंगी बीच में। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश, सबसे जो फर्स्ट है वो है उत्तर के पर्वतीय भाग, यानी हिमालय और ये पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में उत्तरी पूर्व भारत की जो पहाड़ियां हैं वो आ जाएगी, और हिमालय है ही। दूसरा नंबर उत्तर भारत का आ गया। दूसरा नंबर किसका है? उत्तरी मैदान का, भारत के उत्तरी मैदान का आ गया। इसी के एनसीईआरटी ने 2 पार्ट कर दिए हैं। इधर राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है, रेगिस्तानी जो भाग है उसको अलग डाल के, अलग मेंशन करके उसको अलग से दे दिया, तो आप इसको 3 नंबर मान सकते हो। ठीक है। चौथा जो है ये प्रादीपीय पठार है। भारत का सबसे बड़ा जो प्रदेश है कौन सा है भौगोलिक आधार पर? प्रादीपीय पठार। तो ये प्रादीपीय जो भारत है ये अलग से है, जिसका आप 4th नंबर दीजिए। और इसमें कौन कौन सी पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं वो डाली है मैंने। कौन कौन से पठार हैं? अरावली, विंध्यन, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड से पूर्व की तरफ जाएं तो बघेलखंड, छोटा नागपुर झारखंड के आसपास, छोटा नागपुर की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां एमपी छत्तीसगढ़ में, और मैकाल की पहाड़ियां, सतपुड़ा महाराष्ट्र की तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियां, और दक्कन का पठार इसमें शामिल है। लास्ट का जो पार्ट है वो है तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है। तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है। तटीय प्रदेशों की हम बात करें तो देखिए, ये यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तक, और फिर पूर्व की तरफ तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है तटीय प्रदेश। द्वीप समूह हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हैं ही। तो एनसीईआरटी ने तटीय प्रदेशों को और द्वीप समूहों को फिर से अलग कर इसके 5 और 6 ऐसे करके 6 पार्ट बनाए हैं भारत के भू आकृति प्रदेशों के। ठीक है। आगे की स्लाइड में मैंने कुछ पर्वत चोटियां मेंशन की है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पश्चिम में कौन है? नागा पर्वत है। इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको डाल रही हूं, मैं बता दूंगी अलग अलग, आप ऊंचाई भी ध्यान में रखिएगा। आप नागा पर्वत है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है और 8186 मीटर के साथ खड़ा है। 8186, ठीक है। फिर इसके बाद में पीर पंजाल की चोटी ये रही, और ये देखिए आप, ये कामेट पर्वत है। कामेट पर्वत, यहाँ नंदा देवी, इसके पूर्व में चलें तो धौलागिरी, यहाँ धौलागिरी है। और फिर इसके पूर्व में अन्नपूर्णा के पूर्व में माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे विशाल चोटी है, ऊंची चोटी है, 8848 मीटर के साथ। और उस जो माउंट एवरेस्ट है इससे भी पूर्व में चलें तो कौन है फिर? कंचनजंगा, मकालू। पहले मकालू है और उसके बाद कंचनजंगा है। कंचनजंगा उसके बाद है, जिसकी ऊंचाई है 8597 मीटर। और लास्ट में जो तिब्बत में नामचा बरुआ खड़ा है, ये नामचा बरुआ है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर
ऊंचाई है इसकी। ये कुछ मुख्य चोटियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ घुमाए फिराए होते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्रम पूछ लेते हैं या फिर पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लेते हैं। तो आपको ये मैंने मेंशन कर दिया, इसको ध्यान से देखिए और कोई ट्रिक बना लीजिए या फिर इनकी ट्रिक मैं डाल दूंगी कुछ दिनों में, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। पूर्वांचल में चलें अपन तो देखिए, नामचा बरुआ हमने देख लिया। अरुणाचल में पटकाई बूम नाम की पहाड़ियां हैं, जो भी हिमालय की पार्ट है। पटकाई बूम अरुणाचल में है। कई बार क्वेश्चन आता है, मेरे सामने आया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन देखा है मैंने। अरुणाचल में कौन सी पहाड़ियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। पटकाई बूम। नागालैंड में नागा, ये तो याद रह जाएगी क्योंकि नागालैंड में नागा। और मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, या फिर इनको लुसाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, लुसाई की पहाड़ियां मिजोरम में। ये हो गई। इधर अगर मेघालय की तरफ चलें तो क्रम से गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां हैं, और इन्हीं के नाम पर यहाँ जनजातियां भी विद्यमान है। गारो, खासी, जयंतियां, ठीक है। ये मुख्य मुख्य चोटियां बताई है मैंने आपको इस मैप में मेंशन करके, तो आप देख लीजिएगा कौन सी चोटी कहाँ अवस्थित है और कैसे इसका क्रम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुख्य जो हिमालय है उसको पढ़ लिया। देखिए सबसे पहले हमने हिमालय जहां से पढ़ना स्टार्ट किया तो भौगोलिक दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा हिमालय को। कौन कौन से? सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा पूर्वांचल, ठीक है। 3 भागों में बांटा। उसमें से हमने पढ़ना स्टार्ट किया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। दूसरा नंबर आता है हिमालय का, तो हिमालय में भी हमने पर्वत, चोटियां वगैरह सब उसका देख लिया। हिमालय को भौगोलिक दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा, जिसमें से महान हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे छोटा शिवालिक या लघु ये उप हिमालय, ठीक है। थर्ड को क्या बोलेंगे? उप हिमालय, और बीच वाले को मध्य हिमालय, और सबसे जो बड़ा है उत्तर में है वो कौन सा हिमालय है? वो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य हिमालय। तो देखिए मध्य हिमालय के कुछ उपनाम हैं, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। उपनामों में हम मध्य हिमालय को बोलेंगे हिमाचल हिमालय, और लघु हिमालय भी इसको बोला जाता है। देखिए ये लघु हिमालय वाला जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत बार कंफ्यूज करता है बच्चों को एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। क्योंकि लघु हिमालय हम मान लेते हैं शिवालिक को, जबकि शिवालिक को उप हिमालय नाम दिया गया है। लघु हिमालय कौन सा है? मध्य हिमालय, ठीक है, याद रहेगा। अब औसत ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, ऊंचाई 4500 मीटर। और अन्य नामों की भी बात करें हम, अलग अलग स्टेटों में मध्य हिमालय को क्या बोला जाता है, तो देखिए एक क्रम में लिया है मैंने, पश्चिम से पूर्व क्रम बनाया है इनका। तो आप देखिए पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं मध्य हिमालय को? पीर पंजाल। धौलाधर भी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। नागटीबा और मंसूरी बोल देते हैं उत्तराखंड में। महाभारत बोलते हैं मध्य हिमालय को नेपाल में। याद रखिएगा मध्य हिमालय का ही पार्ट है महाभारत पर्वत। तो महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं हैं नेपाल में फैली, जो कि मध्य हिमालय का पार्ट है। डांकिया जो कि सिक्किम में है। ब्लू माउंटेन भूटान में, और डफला बूम की पहाड़ियां अरुणाचल में है, जो कि मध्य हिमालय का पार्ट है। ये आप अच्छे से देख लेना। अब बात करें हम कुछ पर्यटन स्थलों की, मध्य हिमालय के पर्यटन स्थलों की, तो देखिए शिमला, रानीखेत, मसूरी और अल्मोड़ा, ये जो पर्यटन स्थल हैं ये सब मध्य हिमालय में स्थित हैं। देखिए शिमला हम घूमने जाते हैं, शिमला वो मध्य हिमालय है। रानी का खेत जो होता है वो एकदम बीचों बीच मध्य हिमालय में होता है। मसूरी मध्य में होती है, और अल्मोड़ा ये भी मध्य हिमालय का पार्ट है। तो घाटियों की अगर हम बात करें तो घाटियों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा।
कुल्लू कांगड़ा की घाटी हिमाचल प्रदेश में कौन सी? मध्य हिमालय की घाटियां पढ़ रहे हैं हम, कुल्लू कांगड़ा। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, मुख्य घाटी है ये उत्तराखंड की फूलों की घाटी। और काठमांडू घाटी जो है वो नेपाल में है। कहाँ? मध्य हिमालय में। कुल्लू कांगड़ा, लाहौल स्पीति, फूलों की घाटी और काठमांडू, ये 4 जो घाटियां हैं ये मुख्य हैं और मध्य हिमालय की घाटियां है। ठीक है, अब इधर देखिए, घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय में मार्ग कहा जाता है। जो घास के मैदान होते हैं जम्मू कश्मीर में, मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं हम, वहां घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? मार्ग कहा जाता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग इसके उदाहरण हैं आपके सामने, जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को भूग्यार या फिर उससे पूर्व में चलें तो पयार कहा जाता है। ठीक है, भूग्यार या पयार भी घास के मैदान है और मर्ग भी घास के मैदान है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम दिए हैं, जो कि हमने देख लिया। जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में भूग्यार और पयार। शीतोष्ण प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पर्वतों की कुछ ऊंचाई पर। ठीक है, मध्य हिमालय में पर्वतों की कुछ ऊंचाई पर जाएं तो वहां शीतोष्ण प्रकार के कोणधारी वन आपको मिलेंगे। ठीक है, थर्ड जो आता है वो है शिवालिक हिमालय। तीसरा कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। तो देखिए, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति इंडो ब्रह्म या फिर शिवालिक जो नदी है उससे हुआ है। किस क्रिया के दौरान? बहते समय जो प्राकृतिक तटबंध बनते हैं नदी के, नदी जब बहती है तो दोनों तरफ जो प्राकृतिक तटबंध बनते हैं उन्हीं तटबंधों से उत्पत्ति बताई जाती है। और कौन सी नदी के द्वारा? इंडो ब्रह्म या फिर शिवालिक नदी के द्वारा शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, उपनामों की बात की जाए तो देखिए, उपनामों में शिवालिक के नाम ध्यान से देखना। इसको निम्न हिमालय कहा जाता है। ठीक है, बाह्य हिमालय कहा जाता है, सबसे बाहर का है। ये इसके उपनाम है कौन कौन से? निम्न हिमालय या फिर बाह्य हिमालय। विस्तार की बात करें तो ये पाकिस्तान में पेशावर से लेकर 87 डिग्री देशांतर, जहां कोसी नदी निकलती है हिमालय से, वहां तक इसका फैलाव है। ठीक है, पाकिस्तान में पेशावर जो नामक स्थान है वहां से लेकर ये 87 डिग्री देशांतर, जहां कोसी नदी निकलती है, कोसी नदी बहती है, 87 डिग्री देशांतर तक फैला है कौन? शिवालिक। उसके आगे भी, उसके पूर्व में भी फैला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां से इसका नदियों के द्वारा काफी कटाव हो गया है, तो ये सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में अवस्थित अब नहीं है। 87 डिग्री देशांतर तक ये सतत बना हुआ है। ठीक है, इसके अन्य नामों की बात करें हम, कौन से स्टेट में क्या बोला जाता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को, तो देखिए यहाँ भी पश्चिम से पूर्व में क्रम है। तो जम्मू हिल्स कहाँ बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स। ईराना बोलते हैं पंजाब में। शिवालिक उत्तराखंड में, जो नाम प्रसिद्ध है इसका शिवालिक, वो उत्तराखंड से आया है। चूड़िया बोलते हैं नेपाल और यूपी की सीमा पर, नेपाल और यूपी की सीमा पर इसको चूड़िया बोलते हैं। सोमेश्वर भी इसको नेपाल और बंगाल जो है वेस्ट बंगाल, वहां इसको सोमेश्वर बोल देते हैं। बिहार, सॉरी ये कौन है? बिहार है। नेपाल और बिहार की सीमा पर सोमेश्वर बोलते हैं शिवालिक को। रामनगर बोलते हैं नेपाल और बिहार की सीमा पर ही, सोमेश्वर और रामनगर। बंगाल द्वार बोल देते हैं नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा पर, क्या? बंगाल द्वार। ठीक है, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य स्थित घाटियों को कौन कौन सी? एक तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला और एक मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, उन दोनों के बीच में जो घाटियां स्थित है उनको पश्चिम भाग में तो बोलते हैं दून, जैसे कि देहरादून, और पूर्व में इन्हीं घाटियों को बोल देते हैं द्वार, जैसे कि हरिद्वार। ठीक है,
हरिद्वार, जो कि कहाँ अवस्थित है? ये देहरादून और हरिद्वार नामक घाटियां ये शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है। ये हो गया हमारा शिवालिक हिमालय, यानी हिमालय हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ दर्रे लाई हूं मैं आपके लिए यहाँ इस मैप में मेंशन करके, तो आप ये दर्रे देख लीजिए। ये तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि यह है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और यह है हिमाचल प्रदेश। ये कौन है? हिमाचल। तो अब आपको इनमें से जो मुख्य मुख्य दर्रे हैं उनके बारे में हमें देखना है, कौन सा दर्रा कहाँ अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सबसे फर्स्ट है ये बाबूसर पास है, जो कि मुख्य हिमालय का पार्ट है, मुख्य हिमालय में स्थित है। ये है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल पास, ये भी मुख्य हिमालय में है, जम्मू कश्मीर में है। देखिए उत्तर में, एकदम उत्तर में। यह है चोरबात और पीर पंजाल, पीर पंजाल जो कि मध्य हिमालय में अवस्थित है। ये जोजिला दर्रा जो कि मुख्य हिमालय में अवस्थित है। और बनिहाल का दर्रा, ये रहा बनिहाल दर्रा। ये है उमासिल्ला और ये है सच पास। और इधर देखिए आप, ये हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश में एक है बारालाचा, मुख्य हिमालय बारालाचा या फिर रोहतांग पास, ठीक है। तो रोहतांग पास थोड़ा साउथ में है और बारालाचा जम्मू कश्मीर के पास में है, बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इधर देखिए हिमाचल के कुछ और भी हैं, सिपकिला, सिपकिला है, और ये चारदियांग, जाराला, चांगला, ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने जो इम्पोर्टेंट दर्रे थे, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपको टिक करवा दिए, उनको बता दिए। ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के पढ़ लिए हमने। अब देखिए कुछ उत्तराखंड के भी है, ये भी देखिए। उत्तराखंड के, उत्तराखंड में सबसे इस तरफ देखिए आप, पूर्व में लिपुलेख पास है, लिपुलेख जो कि चीन या फिर तिब्बत को इंडिया से जोड़ रहा है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये धर्मा है, एक धर्मा या धर्मा। एक माना पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप कहाँ है इसकी लोकेशन, उत्तराखंड में। और ये मुलिंग है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी भी आप अगर इनको नजर से निकालें तो एक बार देख सकते हो। ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल, वो दोनों देख लिए। हिमाचल से सटा हुआ कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के ये मुख्य मुख्य दर्रे हमने देख लिए। तो इस प्रकार चोटियां, दर्रे, पर्वत श्रृंखलाएं और कुछ मुख्य पर्यटन क्षेत्र, ये सब हमने देख लिए। तो हिमालय हमारा हो गया भौगोलिक दृष्टि से। एक इसका प्रादेशिक विभाजन होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आज इतना ही, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।